अब तक हमने देखा कि गाय माँ को धेनु सेवा संस्थान में लाकर उनकी पूरी देखभाल की जा रही है। प्रतिदिन की इस सेवा से गाय माँ की स्थिति में पहले से काफी सुधार है। अब आगे कुछ दिनों बाद कुमुदनी, देखो देखो मेरा पैर ठीक हो गया, अब मैं चल पा रही हूँ। अरे वाह, तुमको ऐसे देख के बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं तो जल्दी ठीक हो गई, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ वो गाय माँ उनको लेटे हुए ही देख रही हूँ। क्या वो बहुत ज्यादा बीमार हैं? उनका नाम रिचा है। उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है और पिछले 4 साल से वे खड़ी नहीं हुई हैं। देखो, नहीं चल पाने के कारण उनके खूर कैसे बढ़ गए हैं। आओ भाई, रिचा गाय माँ को पलट देते हैं। काफी देर से एक ही करवट लेटी हुई हैं। इनको खाना भी दे देना। चलो गाय माँ, आपकी ब्रशिंग कर देते हैं। देखो अब लगने लगी ना सुंदर सुंदर। आज भले ये पैरों पे नहीं खड़ी हो पाती, लेकिन खुराक पूरी लेती है और अब ये स्वस्थ भी है और मस्त भी। सचमुच मेरी किस्मत भी अच्छी थी जो मुझे धेनु सेवा ले आए, वरना वहाँ सड़क पर पड़े पड़े मेरा मरना तो तय था। मुझे लगता है अब तुम काफी बेहतर हो, तो चलो, क्या हमारा अनोखा संसार देखोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये हमारा गौरक्षा वार्ड है जो तुमने देख ही लिया है। सारे घायल गायवन सबसे पहले यहीं आते हैं। ये गौशाला का प्राइमरी मेडिकल वार्ड है। चलो हम आगे चलते हैं। अरे, ये सब ऐसे क्यों खड़े हैं? कमजोर और कुपोषित साथी जो उठ भी नहीं सकते, उनको ये लिफ्टिंग मशीन की सहायता से सपोर्ट देकर खड़ा किया जाता है। 1-2 दिन तक दवाइयाँ और देखभाल से उनके घुटने स्वस्थ हो जाते हैं और फिर वो खुद से उठने बैठने और चलने में समर्थ होती हैं। अब दोनों गाय माँ गौमुख वार्ड की ओर जा रही हैं। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। ये है गौमुख, गौशाला का सेकेंडरी मेडिकल वार्ड। यहाँ पर ऐसे गौवंश हैं जो ठीक तो हुए हैं, लेकिन अभी भी उन्हें देखभाल की जरूरत है। ओहो, यहाँ पर अधिकतर लोग तो 3 पांव पर दिख रहे हैं। हाँ, एक बार मैंने भैया लोगों को बात करते हुए सुना था। गाय माँ का रेस्क्यू आज ही हुआ है। उनका पैर बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। अब इसमें रिकवरी के चांसेस नहीं है। हमको इस पैर को अलग करना होगा। चलो अब हम मेडिकल रूम देखते हैं। ये इन हाउस व्यवस्था इसलिए है कि आधी रात में भी कोई एक्सीडेंट का केस आए तो उनके प्राइमरी ट्रीटमेंट या इलाज में कोई असुविधा ना हो। इलाज के लिए सभी जरूरी चीजें यहाँ उपलब्ध हैं। चलो अब गौलोक वार्ड चलते हैं। गौरक्षा में जब कोई पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो गौलोक और गौधन में आ जाता है। गौलोक वार्ड में ऐसी गाय माँ हैं जो दूध सूख जाने के कारण छोड़ दी गई थीं और उनका एक्सीडेंट होने के बाद धेनु सेवा संस्थान लाई गईं और अब वे पूरी तरह से रिकवर हो चुकी हैं। तुम्हें तो पता है ना, हमारे बहुत से साथी चरने की आदत के चलते कई बार पन्नियां खा लेते हैं। हाँ, मैंने भी कई बार खाते हुए देखा है। ये पन्नियां गाय माँ के पेट में पहुंचकर वहीं जमा हो जाती हैं। धेनु सेवा में एक गाय माँ ऐसी भी आई थी जिनके इलाज के दौरान उनके पेट से 16 किलो पन्नियां निकाली गईं, लेकिन फिर भी वो न बच सकी। हम इंसानों की लापरवाही का खामियाजा इन मासूम प्राणियों को चुकाना पड़ता है।
अब जो हमें अच्छा खाना मिलने लगा है तो धीरे धीरे पन्नियां हमारे पेट से बाहर निकल जाती हैं। अरे देखो, बातों बातों में हम गौलोक वार्ड पहुंच गए। अरे तुमको याद है आबा गायमा के साथ क्या हुआ था? पिछली दिवाली में कुछ लोगों ने गाय माँ के मुंह के अंदर विस्फोटक पदार्थ रखकर फोड़ दिया था। ऐसी 2 गाय माँ थी, जिसमें एक गाय माँ तो बची नहीं, पर आभा गाय माँ को हमने बचा लिया। देखो ना, अब तो ये बिल्कुल स्वस्थ है और जख्म का कोई निशान भी बाकी नहीं है। अरे ये बड़ी सी जगह, ये भंडार गृह है, यहाँ हमारा खाना स्टोर होता है। अरे गायमा के तो खाने का समय हो चला है, चलो सारे अनाज मिलवा लेते हैं। हाँ भैया, सभी प्रकार के अनाज भूसे में मिला दिए गए हैं। उसमें हमने खली भी मिलाई है, जैसे हम रोज मिलाते हैं, नमक भी मिलाया है खड़ा, और साथ में हमने मिनरल मिक्सचर भी उसमें ऐड किया है। अभी जो घायल गायमा आई है उनकी सानी में चोकर और चरी की मात्रा बढ़ा देना, उन्हें ज्यादा जरूरत है। ओहो, खाना देखकर तो अब मुझे भी भूख लगाई। अरे हाँ, घूमते हुए तो समय का पता ही नहीं चला। चलो आज इतना ही, वापस चलते हैं। अरे देखो, ये गायमा के तो कान ही नहीं है, ऐसे कैसे? हाँ, इनकी भी अलग कहानी है, वो अगली बार सुनाती हूँ। गाय माँ के नए परिवार से जुड़ने की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए।